सबको राधे राधे। मैं बताऊँ बात, पहले आजकल के ज़माने में क्या करते हैं लोग, हमने इतने साल जीना चाहिए थे, हम जीना चाहिए। पहले ज़माने के सैनम बुजुर्ग क्या बोलते थे, वो बोलते थे ऐसे शिवरात्रि होती सबका बड़ा हमारा, सबसे बड़ा उसको मानते थे शिवरात्रि को। लोहड़ी मानते पर शिवरात्रि सबसे ज़्यादा मानते थे। तो बोला हाँ भाई निकलने वाले अब टाइम आ, उस टाइम बर्फ पड़ती बहुत ज़्यादा। तब सोचना भाई शिवरात्रि आ गई, जैसे हमारा पूरा सर्दी निकल गई, ऐसे होते थे। स्नान करते 1 महीने पहले स्नान करना, तेल ऐसे बकरे कटने, कट्ठे कट्ठे कटने, 3-4 किलो लेनी भाई मीट सब ने। एक जैसे इतने ज़्यादा मानना भाई, पैसे चाहिए हमारे तब के लिए इकट्ठे होने। मर्द कोई नहीं मिलेगा घर में, निकल जाते काम, आप अपने काम पर जाना, उन्होंने जाना इधर उधर। तब शिवरात्रि के थोड़े दिन रहे, तब उन्हें घर आना। कोई तो 3-4 दिन पहले तब आना घर में, तब लगे नाचने बाजने। घर में तो सेने सेने बुजुर्ग उन्होंने नाचना एक ही जगह। 15 दिन पहले लगा नाच गाना, महीने दिन पहले लगा नाच गाना, ऐसे होता था। तो वो क्या बोलते थे शिवरात्रि के लिए, क्या बोला उन्होंने सेने बुजुर्ग ने, महादेवा इस साल तो देखा मैं, अब आगे साल पता में रहेंगे कि नहीं। अब तो वो उसको बाहर निकालना ना महादेव, उसको बनाना देखो पड़े। नोयर बोलते हमारी अपनी भाषा में, नहर का बनाना बहुत बड़ी हौरे घास होता है, नोयर बोलते उसको। इतना सुंदर बनाना होता है, सुना भाई आंसू आते। तो वो बाहर निकालना, सुबह निकालते उसको 5 बजे में निकालना बाहर, 5 बजे 4:30 बजे 5 बजे बाहर निकाल देना भाई। जैसे का होना चाहिए बसना, उससे पहले निकालना बाहर भाई। तो सैन बुजुर्ग ने रोना देखो, हे भगवान इस साल तो देखा मैंने, अगले साल पता नहीं हमारे को टाइम मिले, देखना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परमात्मा रखेगा कि नहीं रखेगा। ऐसे नहीं थी उनको कि भाई हमें, उनको नहीं होती मरने मुरने की कुछ भी। तो ऐसे ऐसे बोलते बोलते तो पता नहीं कितने अम्मा वगैरह को गुस्सा होना दादा को ना, अम्मा वगैरह को ना गुस्सा दादा वगैरह को, दादा ने वगैरह बोला हर साल महादेव इस साल तो रहे हम, अगले साल पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहने। जो हमारी चाची अम्मा वगैरह सारे बस सैन बुजुर्ग को ऐसा देखो हंसना मुस्कुराना आप अपने सामने, डर के मारे तो किसी सामने क्या हंसना। तो उस ऐसे बोलते बोलते उनको ना 10-10 साल 12-12 साल हो गए। ये सैन बुजुर्ग बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। उनको ना मरने की भाई हमारे को दुख होना मरने को, बोलते ऐसा इस साल तो हम देखा आपको भाई, अगले साल पर हम देखेंगे कि नहीं, परमात्मा के हाथ में, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। ऐसे बोलते बोलते तो अम्मा वगैरह और चाची वगैरह ने क्या बातें करनी आपस में, बैठना बात ऐसे लेडीज लेडीज एक जगह बैठना। तो चाची वगैरह ने क्या बोला, देखो वाला इनको इतने साल में बोलते बोलते ऐसी बात देखो फिर आ गई सैन बुजुर्ग बिल्कुल ठीक। ऐसे ऐसी बातें बोलते थे सैन बुजुर्ग बिल्कुल ठीक, देखो आज भी है ना, इनको 10-10 साल में बोलते बोलते ऐसे बोलते बोलते। और सैन बुजुर्ग देखो अब आज भी ठीक है, शिवरात्रि फिर आ गई, सैन बुजुर्ग वाले फिर ठीक, फिर बोले कि अगली उस साल हो, देखो महादेवा इस साल तो देखा हमने, अगले साल पर मेरे को मिलेगा देखने कि नहीं। फिर जो बाहर निकालेंगे उसको ना, जहाँ नाचते गाते गाते निकालते बाहर, फिर उन्होंने फिर रोना, इतना रोना भाई, सब सब मुँह में आंसू आएंगे सैन बुजुर्ग को, अगले साल पर हमारे को देखना मिलेगा कि नहीं। तो ऐसे ऐसे होते थे उनके बाप होते थे, ऐसे बाप होने उनके। तो कितने मिलते 100-100 साल के, 70-70 साल के जीते थे। आजकल की सैन बुजुर्ग थोड़ा थोड़ा नहीं 4 कदम बंदे बिल्कुल ठीक, अपना टट्टी शबाब पहले कहाँ होती बाथरूम लैट्रिन, सैन बुजुर्ग ने जाना दूर तक जाना भाई, उन्हें बाथरूम लैट्रिन जाना अपने बढ़िया, जाना अपने बढ़िया आना वापस। ऐसे गंद फंद तो मैंने कभी नहीं देखा भाई किया हुआ सैन बुजुर्ग, जितनी हमारे गाँव के दादा वगैरह वगैरह बिल्कुल नहीं हमने देखा। जो मेरे ससुराल में हमने देखा भाई ऐसे गंद फंद पहले वाले। अब तो पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे क्या क्या नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें होती थी। आजकल बोलते सीधे भाई हम तो जैसे सैने पल का ना, और जो सबसे सैने बुजुर्ग ने रखे इसे फोन देखो, इसमें देखने कोई प्रकार की बातें, इस थोड़े नीरी ज्ञान की बातें निकलेंगी। कोई तो अच्छे सैने बुजुर्ग उन्हें देखने भाई ज्ञान की बातें बढ़िया देखना उन्होंने अच्छी तरह से ठीक है। कोई होते ऐसे ना, उन्हें देखना कोई जगह आज लगा मेरे को ये देखा मैंने, इसमें तो कोई प्रकार की चीज़ें डाली हुई, फिर आगे जैसे करेंगे फिर उनको पड़ेगी आते धीरे 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 देखते रहेंगे, फिर इतने बिगड़ चुकेंगे ना, देखेंगे वो फिर केले जैसे साइड में बैठेंगे, फिर देखने बैठेंगे उनको क्या क्या है। फिर उनको दोतरू पोतरू देखते हैं, और दादा देखो वाला क्या क्या देख रहे हैं इसमें। फिर देखेंगे झाड़ उनको बेटा बोलेंगे भाई क्या देख रहे तुम, ये वो बताइए देख रहे कि क्या क्या दिख रहा है तुम लगे हुए इस फोन में। फिर लगे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी लड़ाई बेटे के साथ भी और बहू के साथ भी। फिर बहू बोलेगी आगे देखो हमारे सैन बुजुर्ग की और नहीं है, और ऐसे ऐसे देख रहे हैं टेली फोन में, तो देखने को चीज़ें वो देखते हैं सैन बुजुर्ग, इनके दिमाग हो गया ख़राब। कोई आदमी होते ऐसे बेचारे जैसे लिए है बढ़िया दे बागपत वही जी निकाल के, और हमारे को देखना नहीं आता है, वही देखेंगे वही डेली देखे फ़ोन दे। मैं तो बोलती है जो सैन बुजुर्ग घर में बैठते हैं ना, उनको कोई जरूरत नहीं फ़ोन रखने की भी। ऐसे बोलो सोने का छोटा जैसा रखा, अपना टेलीविजन देखो, हर गाँव घर में लगे है क्या, LED लगाइए, हर घर में लाई LCD आजकल है ना, अपने बढ़िया देखो। इसमें बड़ा बड़ा भी आता है, इसमें तो आँख में दर्द होती है, इसको डूस डूस डूस। मेरी जिठानी बोलती थी बेचारी अब नहीं रहे इस दुनिया में, वो बोलती शेट्टू इनको फ़ोन को, उतनी शेट्टू डूस डूस डूसी बोले गुट्ठी से, बोले उंगली भी इनकी पातली हो गई, बोले इनको बोले और काम ही नहीं रहा, बोले यही रहा थी बोले फ़ोन का। तो ऐसी ऐसी बातें होती, ऐसे ऐसे होती थी उन्हें सैन बुजुर्ग के बाप भाई, ऐसे ऐसे बोला उन्होंने, और आपस में कौन बात उन्होंने, और ऐसी ऐसी बातें होती थी उनकी।
बोलते अपनी जेठानी दरानी को बोलना, उनको थी हंसी अपने इसमें, बोला देखो वाला क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे बातें बोली उन्होंने। फिर दूसरे दिन ना जैसे महादेव बाहर निकाल देना, फिर दूसरे दिन हो गया ऐसा कि सब सोए होते हैं। जैसे आज शिवरात्रि लगाई और रात को सुबह उसको बाहर निकाल देना, फिर पूरी रात भर नहीं सोते। देखो जो दिया होते वो देखना पड़ता है, वो नहीं चाहिए बूझना, नहीं तो बाकरा लगता है। तो ऐसी बातें। तो पूरे दिन भर रात भर बैठे रहना, फिर सुबह देखो सब बने सोना उस समय ऐसे सोना, सारे पूरे गाँव में बीच तो कोई आदमी नहीं दिखना। तो उन्हें सियाने बुजुर्ग को कमी नींद होती है, उन्हें उठना बाहर, फिर उन्हें क्या बोलना, देखो इस साल तो हमने बाड़ी आपस में बोला, जैसे मेरे दादा की भाभी कि उन्होंने बोला अपने देवर के साथ, इस साल तो हमने देखी ना, अगले साल पर देखने मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमको। वो थी 8-9 सियाने बुजुर्ग गाँव में, जैसे सबके टब्बर जैसे हम, जैसे सियाने बुजुर्ग 8-9 10-10 फिर आना उनने ऊपर मेरे दादा की बहुत बड़ा आंगन थे। तो बस में साफ होता, एक चावड़ थी बड़ा बड़ा, हम बोलते चावड़ होती पट्टे की होती बनाई हुई, कोई बोलते बरांडा, बहुत बड़ा बरांडा था लकड़ का। तो उन्होंने आना सब ने वहाँ बैठने, तम्बाकू पीती थी, सारे लेडीज पीती थी तम्बाकू उस टाइम, सियानी बुजुर्ग तम्बाकू पीती थी। उन्होंने आना ऊपर, दादा ने लाना तम्बाकू भर के लाना, बाहर बैठना, उन्हें गप्पे लगनी उनकी इतनी सुंदर आपस में। तो बोले इस साल तो देखा ना, अगले साल पर हमारे को देखने मिलेगी कि नहीं, क्या करना फिर, इस परमात्मा के हाथ में, बाकी कुछ नहीं है ना। इस साल देखा बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया हो गया, अच्छी तरह से भाई निकल गई शिवरात्रि बढ़िया, सबके घर में बना खाने वगैरह के लिए, सब ने बनाया, किसी के बच्चे भूखे नहीं रहना चाहिए, ऐसी सोच होती थी पहले। आजकल की सोच ऐसी है, आजकल बोलते रहने दो ले इनको, खाए दर्जे करो बंद, सियाने बुजुर्ग ऐसे होते थे। तो ऐसे बोलते बोलते उनको 10-10 साल बीत जाती थी। हर शिवरात्रि को ऐसा बोलना, हर शिवरात्रि को ऐसे बोलना। वो सबसे बड़ा मानते हमारे शिवरात्रि, मारे दूर दूर से आते हैं, सबसे बड़ा ही मानते हैं उसको कि भाई बहुत बड़ा मानते भाई कि महादेव आएगा घर। अब उसको बड़े भाई नाचना 15 दिन के बाद, पहले पहले तो सियाने बुजुर्ग महीने दिन बाद पहले नाचते थे। जैसे फागण महीना आ गया और नाचने लगना शुरू करना, पूरा जाना, फिर भाई तो निकाल दिया उसको बाहर, दूसरे दिन फिर नाचते थे बोले। तो ऐसी बातें होती थी। तो ऐसे सियाने बुजुर्ग थी पहले, उनके दिल ऐसे बड़े थे। तो कितने 80-90 साल के, ऐसे एक की बुखार आए बस हो गए खत्म, पता भी नहीं किसी को दिया, ना किसी को दुख दिया, ना किसी को ये दिया भाई। तो ऐसे होती थी पहले सियाने बुजुर्ग। आजकल के देखो भला कैसी कैसी मुश्किलें आ गई उन्हें, क्या क्या हो रहा है सियाने बुजुर्ग के साथ भी, कोई बीमार होने हैं, कोई कैसे होने हैं, कोई कैसे। पहले ना होता थी ऐसी बातें। तो उनसे फिर चाची वगैरह ने बोला दूसरे दिन, देखो वाला ऐसे बोलते बोलते पता नहीं भाई इनको कितनी साल ऐसे क्यों बोलते उन्हें, ठीक तो है भला चंगा। दूसरी शिवरात्रि फिर देखनी, फिर बोलना। तो सारे गाँव होते ना, पहले लगती थी पहले तो हमारे चाचू है उनके वहाँ लगती थी पहले, वहाँ देखते हैं तो वहाँ लगती थी पहले। फिर वहाँ लगनी ना, पूरे गाँव वाले वहाँ जाने देखने। तो वहाँ बोलना तो महादेव इस साल तो देखा हमने, अगले साल पर देखना का मिलेगा कि नहीं। तो फिर उन्होंने मुँह में देखना, चाची वगैरह ने सब बने ना। अब देखो वाला बड़ी तो मेरी अम्मा वगैरह थे, सबसे बड़ा मेरा पिताजी सबसे बड़ा है। फिर बाकी सारे गाँव से छोटे थे सब, 1-2 शायद थी वो ना गाँव पिताजी से बड़ा एक कोई, बाकी तो सारे पिताजी से छोटा थी, बहुत आदमी छोटे सारे गाँव में। तो ऐसे बातें करनी उन्होंने। तो ऐसे मज़े होते थे, देखने के मज़े आते थे। और आजकल के ज़माने, आजकल एक दूसरे को देख के राजी नहीं है, पूरे गाँव वाले इकट्ठे होते थे एक जगह, वहाँ बड़ी बावड़ बोलते थे उसको, बड़ी बावड़ भाई, जो बड़े कमरे को बड़ी बावड़ बोलना अपनी भाषा में। तो बड़ी बावड़ी में इकट्ठे होना सब बने। फिर वहाँ पहले लगना वहाँ महादेव, उसके बाद आएगा हमारे वहाँ, फिर उसके बाद हमारे वहाँ लगेगा, फिर उसके बाद नीचे चाचा थी, चाचे के वहाँ लगेगा, फिर उसके नीचे थी एक और चाचा, फिर उनके वहाँ लगेगा। फिर नाचना, रोटी राटी का, फिर क्या करना, वो लगा देना जैसे 7 गरबाजे लगा देना पूरे गाँव में, पूरे गाँव में 7 गरबाजे लगाना। फिर कहना ऐसा मीट जो बनाए वो रात को मीट रोटी हो देनी, सारे टब्बर को बांटनी हो, पूरे टब्बर को, जितने उनने हमारे को देनी हमने उनको देनी, उनने हमारे को देनी उनको हमने उनको देनी। तब रहना टब्बर चारा भाई, ऐसे ना ही बांटे के तो बोलते थे ऐसा ये तो शौक भोजन से भी टूट गए हमारे से भाई, ये कोई टब्बर थोड़े नहीं रहे। तो बांटना सब बने बांटना, उन्हें थाली हमारे को देनी, हमने थाली उनको, चावल की थाली मीट और थोड़ा देना उसको, उसमें रोटी डालें, 2 रोटी डालें, 3 रोटी डालें उसमें, रोटी डालें तेल की रोटी, 3 रोटी डालें उसमें, बस पूरे गांव में वो बांटना। फिर उसके बाद अपने घर में खाएंगे आराम से बैठना, फिर नाचना, फिर आना सबके घर में नाचना, सब ने जाना सबके घर में नाचना, उनको चाय बनानी, रोटी देनी खाने को, जो जिसने खाना। उस समय कौन खाते, पूरी रात भर रोटी होती, तेल की रोटी। उस समय होता थी कितना आटा गूंथते थे, 15-15 20 किलो आटा गूंथते थे मैंने गूंथे 2-2 पराते गूंथते थे आटे की। फिर बार बार नहीं बनाते थे। आजकल बा क्या बोलते, ओ ये किसने खाना, बीमार पड़ते, तभी तो लगे बीमार पड़ने भी। उस समय बोलते उतनी रोटी खाती थी, कोई एक बीमार भी नहीं होता थी भाई, हमने तो नहीं देखा बीमार होते हुए। तो ऐसे आजकल बोलते पहले ही बीमार पड़ जाते, पहले डालना रोटी उसके बाद बनानी। तो उस समय होती थी इतनी रोटी बनाती, एकदम 15-15 किलो आटा गूंथते थे लोग, 10-10 किलो आटा, 15-15 किलो आटा। फिर बानी जितनी भी जो लड़की गई वो शादी नेड़ लड़की गई है उनको देना, सुबह जाना लड़के ने
कोई भेजना सुबह भाई उनको रोटी दे के आओ, फिर उनको रोटी दे के आनी, जो नेड़ नेड़ सबको देनी, चाचे ताओ की जो हमारी बुआ वगैरह होती टब्बर में गई सबको देनी, जो नेड़ नेड़ सबको देनी वो रोटी। जो भी कोई आते रहना शिवरात्रि खाने, चलो जी शिवरात्रि खाना। 9 दिन होती थी शिवरात्रि का, 15 दिन के बाद फिर रोटी बनानी दोबारा, तो बोलते फिर दाल उसको 15 दिन के बाद बनानी रोटी। फिर हो गई शिवरात्रि ख़त्म। फिर आता थी चैत्र महीना, चैत्र बीठ वो त्योहार, फिर वो आएगा, फिर थोड़े उसके फिर सीडू बनाने, फिर जो भी लड़की आएगी सबके घर जाना उसने, फिर सीडू खाना सबके घर में। तो ऐसे ऐसे रीति रिवाज थी पहले। तो सैने बुजुर्ग होती जैसे बोला उन्होंने ऐसे ऐसे बातें बोलते, तो सैने बुजुर्ग की बात लगी। आजकल तो आप देखना वाला सैने बुजुर्ग भी क्या हुए बेचारे, कोई तो ना ठीक, कोई तो ऐसे हुए हैं, आपने बोला क्या बात बताई। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो ऐसे ऐसे है भाई, पैर से रहना चाहिए, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। उनको थी दुख, तब उसको बाहर निकालना ना, महादेव को बाहर निकालना, तब उन्हें रोना बूढ़े बूढ़े सैने बुजुर्ग ने। सच्ची भी बोलते थे भाई वो। अब इस साल तो देखा मैं, अगले साल पर नहीं देखना मिला, इतना ही किसने देखा वो। नुशी जन्म एक बार गया, फिर कौन लगे देखने। अब मेरे पास 4 बेटे, 2 बेटी 2 बेटे हैं। आगे मेरे को पता है कि मेरे पेट से जन्म लिया गया, किसने देखा हो। जो आज जन्म है आजकल बढ़िया पैर से रहो ना। हम इतनी बहनी है, 6 बहनी हम। अब 6 बहनी बढ़िया रहे, पैर से बातचीत करना बढ़िया। अब आगे हमारे को पता है कि हम इसके घर में दोबारा जन्म होगा, भाई मुझसे जन्म होना कि नहीं, फिर बंदी पिताजी के और वो हमारा पिताजी बनेगा कि हमारी माता जी बनेगी, ऐसा होना किसने देखा हो। फिर है किसने देखो मायका, तो हमारा मैं तो बोलती जहाँ मेरा मायका है वो तो सुवर्ण है, वहाँ भी देवते है, देवते का है, वहाँ मंदिर है ऊपरी तरफ बढ़िया भाई, अच्छी बातचीत बस। जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ भी मंदिर है, घर में देवते हैं, काल भैरव है बढ़िया, वहाँ भी इतना बढ़िया ससुराल मिलता है। आगे देखा भी किसने मिला, गरीबी मरीदी तो आती रहती है। जहाँ लड़की शादी करती दिल से रहो वहाँ, ऐसे नहीं बोला मेरे को आज ये जी, मेरे को आज ये नहीं, मेरे को आज ये नहीं। जहाँ गए वही हमारा सब कुछ है, जहाँ हम शादी करते ना वही हमारा स्वर्ग भी वही है, वही सब कुछ हमारा वही है। अब ऐसा नहीं सोचना चाहिए पीछे मायके के बारे में। वो उनका है ठीक है, वो खुश रहे बस, उनको कोई काम नहीं है तो हम खड़े हो वहाँ, वो ठीक है, खुश है, हम भी खुश है अपने घर में। ऐसा करना चाहिए। आजकल के देखिए हमने थोड़ी जैसी बात क्या लगे तुम करने, कहाँ गई फलाना आदमी, तुमको क्या पड़ी मायके की, वो छोड़ दिया शादी के दिन। और वो खुश रहे, सिर्फ ये करना जो दुख हो उनको कोई तकलीफ हो तो अब जाओ चाहे 10 बार भी, बाकी ऐसे उनकी ये नहीं करना चाहिए, उसमें इंटरफेयर कभी नहीं करना चाहिए मायके बारे में। तो ऐसी ऐसी बातें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और मेरी वीडियो को आगे आगे भी भेजे करो।